This call is now being recorded. गाइस स्टार्ट करें ये वाली मीटिंग, दिस फोर्थ पीडीएफ. एवरीबडी इज हियर ना? आस्था, अंजू, बाकी लोग कहाँ हैं? दीप्ति है नहीं, बाकी लोग आश्रित. ओके, सब लोग पार्टिसिपेट किया करो यार. एनके चौहान, ठीक है. विल स्टार्ट. देखो इस पे ना, इस पीडीएफ में, इस वाले सेशन में एक अलग चीज करी है मैंने कि जितने पीवाईक्यूज मोस्टली जिसके ऊपर बाकी के थीम्स आते हैं ना, जिसमें मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछे हैं, तो वो वाले थीम तो मैंने डिस्कस करे ही हैं. बट आखिरी में ना एक चीज है कि वन लाइनर पीवाईक्यू डाल दिए है मैंने. ठीक है. सो ये क्या है ना कि दीज आर द सॉल्यूशन टू द पीवाईक्यू दैट यूपीएससी हैड आस्क्ड. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो स्टार्टिंग में हमारे पास वी विल बी डिस्कसिंग 4 पीवाईक्यू ओनली. एंड उसके बाद ये जो 8 पीवाईक्यू है ना, विल बी कवरिंग दिस रैपिडली जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग आवर नॉलेज इंक्रीज करने के लिए विल बी डूइंग दिस थिंग. ओके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. और ये वाला जो सेम पैटर्न है, ये मैंने एक और जो अगला वाला पीवाईक्यू होगा हमारा, उसमें भी हम सेम काम करेंगे. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. टॉपिक क्या है? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. यूरोपियंस, यहाँ पे यूरोपियंस वर्ड है, इंग्लिश वर्ड नहीं है, या फिर ब्रिटेन वर्ड नहीं है. ठीक है. क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी कि इंग्लैंड ने, या फिर ब्रिटिश राज था हमारे ऊपर. हियर इट इज टॉकिंग अबाउट द यूरोपियंस. तो यूरोपियंस में कौन कौन लोग? पीडीएफ. पीडीएफ जानते हो ना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. तो पीडीएफ फाइल में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ. तो पीडीएफ, पीडीएफ में आप ई लगा दो. ठीक है. तो सबसे पहले कौन आता है? पोर्तुगीज आते हैं हमारी कंट्री में. उसके बाद कौन आता है? डच आता है, डच आते हैं. देन उसके बाद फिर इंग्लिश आते हैं. एंड देन उसके बाद फिर फ्रेंच लोग आते हैं. ठीक है. तो ध्यान रखना है कि आपको पीडीएफ ध्यान रखना है, पीडीएफ फाइल. पीडीएफ में एफ के पहले क्या आता है? ए बी सी डी ई एफ. तो ये ई जो है ना, एफ के पहले इंसर्ट कर देना है. तो ई आ गया. पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच. ठीक है. तो ये वाला फॉर्मेट था उनके आने का. तो वी आर टॉकिंग अबाउट यूरोपियंस, ऑल द पीडीईएफ. तो ये जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, ये सारे के सारे पीडीएफ Danes के will बारे में come, मिलेंगे sir. आपको. What? Danes will be included, sir. Danes, No, Danes, Danish. no, Danish were there for very small time period of time. So Danish are not Okay, included. sir. In, Okay, sir. in that case, it will happen PDEDF. Okay, so Dutch and then Danes. Got it? Okay, sir. Actually, in Europeans we had 5 people. Okay, but mostly we are restricting to 4. So these 4 are PDEF. This D is for Dutch, and if you want to include the Danes, then it will become PDEDF. Then this is Dutch and this is Danes. Got it? एक्सक्यूज मी सर, Yes. डेन्स तो आए थे रिलीजियंस बांटने के लिए ना, कन्वर्ट करने के लिए. वो तो रूल करने के लिए आई ही नहीं थी, कि ट्रेड करने के लिए आई ही नहीं, नहीं. साउथ ईस्ट एशिया से फॉर, मतलब तो क्वेश्चन क्या है ना, एडवेंट ऑफ यूरोपियन है ना. यस तो सर. यूरोपियंस में डच भी आए थे एंड डेन्स भी आए थे. वो आए थे बहुत स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए एंड देन चले गए थे. एंड जैसे कि बाकी लोगों का ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करता था ना, तो डेन्स का कोई ईस्ट ट्रेडिंग कंपनी नहीं होती थी डेन्स लोगों की. तो पोर्तुगीज की, डच की, इंग्लिश की एंड फ्रेंच की जो है ना, ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी. डेन्स की कोई ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी. तो उन्होंने यहाँ पे ऐसा आके कुछ ट्रेड नहीं किया था. ठीक है. जी. Okay, so now let's start discussing it. See, the first question is, again the question will be solved on the basis of logic. ऐसे क्वेश्चंस को आप अपने नॉलेज के बेसिस पे या फैक्ट के बेसिस पे सॉल्व नहीं कर सकते हो. एंड इस पूरे में जो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, दीज क्वेश्चंस आर मोस्टली डिफिकल्ट क्वेश्चंस. ठीक है. सो विल बी सीइंग कि किस लॉजिक से आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इट. जस्ट अ मोमेंट, ये सब डिलीट हो गया. See, the question is कि the staple commodities of export. ठीक है. commodities किस चीज के लिए? एक्सपोर्ट के लिए. by the English East India Company, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा है. फ्रॉम बंगाल, बंगाल से होना चाहिए. एंड इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी होनी चाहिए. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, 18th सेंचुरी किसको बोलते हैं? 18th सेंचुरी बोलते हैं 1701 से लेकर के 1800 तक. दिस पीरियड इज कॉल्ड व्हाट? 18th सेंचुरी. अब मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी कह रहा है ये, मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी. तो इसका मतलब क्या होगा? 1750s के आसपास, मे बी 1725 से लेकर के 1775 की बात कर रहा हूँ, मे बी ऐसा कुछ हुआ होगा.
This was the time when Battle of Plassey and Battle of Buxar happened, and at that time जो ब्रिटिश लोग थे ना उनके पावर इंक्रीज कर गया था कंट्री में. Now this the question is saying कि the staple commodities of export by English East India Company from बंगाल से एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, in the middle of that particular century. तो हमें पता होना चाहिए कि ब्रिटिश हैज नॉट, मतलब ब्रिटिश लोग जो है ना पूरी तरीके से पावर में नहीं आए हैं कि वो ट्रेड को, इंडस्ट्री को, क्रॉप्स को, एग्रीकल्चर को पूरा पूरा कंट्रोल कर पाए. तो इफ समथिंग इज बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम बंगाल इन दिस पर्टिकुलर टाइम 17 इस पर्टिकुलर टाइम में अगर कुछ बंगाल से एक्सपोर्ट हो रहा है तो कहने का मतलब उसके सप्लाई चेन जो होंगे, सप्लाई चेन और उसका जो प्रोडक्शन होगा और उसका जो एक्सपोर्ट नेटवर्क पहले से एस्टेब्लिश्ड होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंसेंट एंड मिडिएवल इंडिया. समझ आ रही है मेरी बात, व्हाट आई एम सेइंग. तो आप एक चीज देखो, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है टी जो है ना मिडिएवल इंडिया में इतना ज्यादा वैल्यूएबल कमोडिटी नहीं हुआ करता था. यू कैन टेक आउट टी जो है ना मोस्टली टी का एक्सपोर्ट जो है पूरी तरीके से इंग्लिश लोग लेकर के आए हैं. ऑप्शन नंबर सी यहाँ से चला जाता है. ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जिंक एंड लेड. तो जिंक एंड लेड को अगर एक्सपोर्ट करना होगा तो इसकी हैवी माइनिंग करनी पड़ेगी. हैवी माइनिंग का मतलब क्या होता है कि इंडिया में जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है ना उसका प्रोलिफरेशन होना चाहिए, समझ लो सेकेंडरी सेक्टर का. तो जिंक एंड लेड यहाँ पर इतना नहीं है क्योंकि हमारा सेकेंडरी सेक्टर जो है ना वो कभी प्रोलिफरेट करा ही नहीं है. इफ टुडे यू सी ना इंडिया का प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है. दिस सेकेंडरी सेक्टर इज स्टिल बैठा हुआ, दबा हुआ है. एंड इन द एनेसेंट एंड मिडिएवल टाइम्स एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ आवर इकोनॉमी. तो यहाँ पे जिंक एंड लेड को इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है. दिस इज अ वेरी वेरी रेयर ऑप्शन, ठीक है. नाउ हियर वी हैव रॉ कॉटन. रॉ कॉटन को आप अगर एक्सपोर्ट करते हो ना तो एक्सपोर्टिंग रॉ कॉटन इज वेरी वेरी कॉस्टली बिकॉज इट इज वेरी वेरी वॉल्यूमिनस इन नेचर. बहुत बड़ा साइज हो जाता है रॉ कॉटन को एक्सपोर्ट करना. तो यू कैन टेक अ स्टेप हियर, यहाँ पे रुक जाओगे. देन ऑयल सीड्स को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर एक्सपोर्ट करना होगा तो हम सीधा ऑयल को करेंगे, ठीक है. तो ये ऑप्शन भी हट जाता है. नाउ सी वन थिंग, कॉटन मीन्स कॉटन के क्लोथ. देन सिल्क एनसीईआरटी में दे रखा है. देन सॉल्ट पीटर किस चीज में काम आता है, बारूद होता है जिससे हम गन पाउडर बनाते हैं, ठीक है, या फिर हमारे पटाखे बनते हैं. एंड ओपियम क्यों, क्योंकि एट दिस टाइम कहाँ की टाइम की बात कर रहे हैं हम, दिस पर्टिकुलर टाइम 1701 टू 1800, इस समय इंडिया का फ्रीडम नहीं हुआ था. जब फ्रीडम नहीं हुआ है ना तो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. दैट मीन्स प्रेजेंट डे इंडिया, प्रेजेंट डे इंडिया प्लस पाकिस्तान प्लस नेपाल प्लस बांग्लादेश, ओके. एंड इस पूरे एरिया में ना पाकिस्तान में एंड बांग्लादेश में ओपीएम का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है, ठीक है. सो हेयर द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी फ्रॉम बंगाल इज कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पीटर एंड ओपीएम. समझ आई मेरी बात? अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं सर आता होता, हाँ जी, कुछ बोला किसी ने अभी? ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपको एग्जाम में सोचना पड़ेगा, आप इसकी प्रिपरेशन घर बैठ के नहीं कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस का, ठीक है. इसका सोल्यूशन मैंने दे दिया है. फर्दर देयर इज अ टर्म कॉल्ड कोलंबियन एक्सचेंज. ये कोलंबियन एक्सचेंज क्या होता है हमें ये जानना पड़ेगा. देखो वर्ल्ड में ना 4-5 कॉन्टिनेंट्स हैं. वन इज ओशियानिया इज कंप्लीटली अलूप, कनेक्टेड नहीं है किसी के साथ. तो वी हैव मोस्टली 3 वर्ल्ड्स. वन इज कॉल्ड न्यू वर्ल्ड, अनदर इज कॉल्ड ओल्ड वर्ल्ड. न्यू वर्ल्ड में कौन आता है, अमेरिका, कनाडा एंड साउथ अमेरिका के लोग आते हैं. ओल्ड वर्ल्ड में वी एशियंस एंड अफ्रीकन्स आर कमिंग. एंड देन वी हैव यूरोप, ठीक है. तो जो कोलंबस ने जब न्यू वर्ल्ड ढूंढा था ना तो उसको उसने न्यू वर्ल्ड बोल दिया था, मतलब अमेरिका को ढूंढा था उसको न्यू वर्ल्ड बोल दिया था. तो दिस इज अ न्यू वर्ल्ड. यहाँ पे डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न हुआ करता था, डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न वाज देयर. तो ये जो डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स को है ना दे यूज टू एक्सपोर्ट टू द यूरोप एंड एज आल्सो द दिस थिंग व्हाट थिंग एशियन कंट्रीज, एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज. तो दिस पर्टिकुलर थिंग वाज कॉल्ड कोलंबियन एक्सचेंज. और ये एक मिडिएवल टाइम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है. तो कोलंबियन एक्सचेंज आपको पता होना चाहिए. कोलंबियन एक्सचेंज को लेकर के जितने भी क्रॉप्स हैं ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसको जो है ना आपको रटने की जरूरत नहीं है. डोंट मेमोराइज, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस एंड हैव अ ब्रॉड आइडिया. इसका एक ब्रॉड आइडिया ले लो आप, ठीक है. नाउ सी द क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड. नाउ यहाँ पर एक चीज है
कि 1 मिनट, ये डिलीट हो गया। हाँ, देखो इंडिया जो है ना, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट, इंडिया यूज्ड टू एक्सपोर्ट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, इंडिगो, सुगर केन, कॉटन, सॉल्ट पीटर एटसेट्रा, ऑल दीज थिंग इंडिया यूज्ड टू एक्सपोर्ट। बट व्हाट इंडिया यूज्ड टू इंपोर्ट, वी शुड बी नोइंग दैट थिंग आल्सो। सो फर्स्ट थिंग इज इंडिया यूज्ड टू इंपोर्ट वॉर हॉर्सेस, जो लड़ाई में जो घोड़े यूज होते थे ना, दैट इंडिया यूज्ड टू इंपोर्ट। कॉपर, tin, ivory, spices. Spices India used to export as also import, and then medicines. Medicine India used to export and import. So this list you should be able to know. You should be memorizing this list. Okay. Next thing is Columbian exchange. I've explained you. The question is ki which one of the following group of plants was domesticated in the New World and introduced in the Old World. मतलब which one of the following groups of plant was domesticated in the New World. न्यू वर्ल्ड मतलब अमेरिकाज, ठीक है, जिसमें अमेरिका में हमारे पास आ गया कनाडा, यूएसए एंड साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर उसको ग्रो किया जा रहा है, ठीक है, उसकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है, एंड दैट वाज एक्सपोर्टेड टू द ओल्ड वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड में कौन है, एशिया है एंड अफ्रीका है, ठीक है, दिस इज ओल्ड वर्ल्ड। तो यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, टोबैको, कोकोआ एंड रबर, ठीक है। देखो कॉटन जो है ना, देखो अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है, अगेन इस क्वेश्चन को जो है ना आप नॉलेज से सॉल्व नहीं कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप लॉजिक से ही सॉल्व करोगे। अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है तो वी गेट टू नो कि कॉटन was first time produced in world in इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहली बार वर्ल्ड में जो कॉटन का प्रोडक्शन हुआ है ना, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, हम लोग का है, इंडियंस का है। इंडियंस कौन है, ओल्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो ये तो पहले से ही आ गया ना यहाँ पर, तो यहाँ से कॉटन कट गया, यहाँ से कॉटन कट गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज वीट, ये देखो वीट कह रहा है यहाँ पर, वीट क्या है ना, स्टेपल फूड है। आपको एक बात दिमाग में रखने की जरूरत है कि आज की तारीख में इंडियन जो भी खाना, इंडियन हाउसेज में, इंडियन किचन में जो है ना, जो भी खाना बनता है ना, आपकी मॉम, मेरी मॉम, हमारे किचन में जो खाना बनता है ना इंडिया में, साउथ इंडिया हो, ईस्ट इंडिया हो, वेस्ट इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, कोई भी स्टेट हो, हमारे किचन में जो खाना बनता है ना, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स है ना, मतलब जो स्टेबल चीज है, जो क्रॉप्स हैं, ये सारे के सारे जो है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में अवेलेबल थे, ठीक है। तो जो वीट है ना, ये वीट, ये भी आईबीसी में अवेलेबल हुआ करता था। जब आईबीसी में अवेलेबल है मतलब बहुत पहले से टाइम से चलता आ रहा है, तो वीट क्या हम लोग बाहर से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड थोड़ी ना आएगा। यहाँ पर आप वीट को भी कैंसिल करो, बचता क्या है, टोबैको, तंबाकू, कोकोआ एंड देन रबर। ये क्वेश्चन समझ आया, क्रांति, Yes, sir. वर्षिता, अनुश्री, क्वेश्चन कैसे लॉजिक से सॉल्व होने वाले हैं। कॉटन जो है आईबीसी में हुआ करता था, आईबीसी इंडिया का पार्ट है, तो हम न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड कैसे आएगा, कॉटन काटो यहाँ पर, कॉटन काटो यहाँ पर। वीट अगर इंडिया में अगर इंपोर्ट करना पड़ जाए ना, या फिर पड़ेगा, कब की बात कर रहा है, न्यू वर्ल्ड की बात कर रहा है, ठीक है, दैट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मे बी 1800। इंडिया की पॉपुलेशन जो है बहुत सारी हुआ करती थी, अगर हम वहाँ पे वीट इंपोर्ट करते, तो जो गवर्नमेंट का करंट अकाउंट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट कितना ज्यादा होता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नेटवर्क से क्या। मोर ओवर यू गेट टू नो कि बंगाल है, सॉरी हरियाणा है, पंजाब है, पूरा नॉर्थ इंडिया जो है वीट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगेन दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, राइट आंसर इज टोबैको, कोकोआ एंड रबर। दिस कोलंबियन एक्सचेंज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट हैव टू डू, कि आपको जो है ना बस इसको एक ब्रॉड आइडिया ले लेना है कि व्हाट दे यूज टू एक्सपोर्ट, व्हाट वी यूज टू इंपोर्ट। दिस पीडीएफ फाइल विल बी शेयर्ड विद यू। इसको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। टू क्वेश्चंस व्हिच आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ओके, डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी कितना होता है, 1600 से लेकर के 1699, 1699 और 1700, दिस पीरियड इज कॉल्ड व्हाट, 17th सेंचुरी। नाउ दिस इज सेइंग फर्स्ट क्वार्टर, that means 1601 to 1625, here it is written, this is what, this is first quarter of 17th century. The question is saying in the first quarter of 17th century, in which part of in which of the following were the factories of the East India Company located, ठीक है। एक बात दिमाग में रखने की जरूरत है
वो बात क्या है कि यूपीएससी इज यूजिंग द वर्ड फैक्ट्री एंड फैक्ट्रीज, ठीक है। तो यूपीएससी इज क्लियरली गिविंग अ हिंट कि ऑप्शन ए एंड बी और ओनली ए और ओनली बी और ओनली सी और ओनली डी किसी भी तरीके का ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। वी डोंट नो द आंसर, ये क्वेश्चन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर, ठीक है। कितना फैक्चुअल हम याद रखेंगे। सो हियर द राइट आंसर इज ओनली ए, सिंगल वन, ब्रोच इज द आंसर, बहरोच और ब्रोच इज द आंसर, ठीक है। तो इसका ध्यान रहे हमें कि इंग्लिश क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि इस टाइम पीरियड पे जो कंपनी जो थी, कंपनी के फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पर हुआ करते थे। तो वन इज सूरत में 1613 में आ गया था, ब्रोच, अहमदाबाद एंड आगरा एंड मसूलीपट्टनम, दीज आर दी ऑप्शंस है, ठीक है। Chicago and Trichinopoly are not in the right in the answer here, so this is wrong. Only Broach is the answer. And one more thing you have to keep in mind कि Broach, Ahmedabad and Agra की जो factories थी ना, these factories were established by Thomas Roe, and this was a very very important personality. Okay, and Masulipatanam was the first factory of British East India Company in South India. This is also an important fact. This question you cannot do anything other than just memorizing or rote learning. इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यू सी हियर इज अगेन अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज कि विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि द डच, ओके वी नो ना कि PDEF, so these were Dutch people. So the Dutch established their factories or warehouses on the east coast on the lands granted to them by Gajapati rulers. This question is difficult, ठीक है, but here the right answer is King Gajapati rulers were defeated long before the Dutch came. Okay, so Gajapati rulers, their dynasty ended in 1540, but Dutch came in 1605. So here option number one is wrong. I'm not saying that this question is easy. This is a very difficult question और बहुत लोगों को क्वेश्चन नहीं आता था, and also there is no way of applying logic. यहाँ पे logic भी applied नहीं हो रहा है. So this option is wrong. And then these two option number 2 and option number 3 are correct. Alfonso the Albuquerque captured Goa from Bijapur Sultanate. This is correct. And English East India Company established a factory at Madras on a plot land given by Vijayanagar Empire. This statement is also true. Okay. So I'm saying this question is very difficult. अगर आता है तो आता है, अगर नहीं आता है तो नहीं आता है. इसमें I cannot make you explain anything. ठीक है. Solution I have written. You can read the solution. Same question. ऊपर जो मैंने समझाया है this particular question. And then ये वाला question भी जो है, ये वाला क्वेश्चन ऑल्सो डच एंड गजपति वाला जो मैंने अभी समझाया, दिस इज ऑल्सो हियर। ओके, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि दीज आर दी एक्चुअल PYQs आस्क्ड बाय यूपीएससी, ठीक है। तो इसका जो मस्त जो क्रक्स है ना, आई एम गिविंग यू द क्रक्स ओनली। So 11 additional PYQ on same topic. Let's discuss about this thing. So first thing is Krishna Deva Rai allowed the Portuguese to build a fort at Bhatkal. So UPSC had asked कि भटकल में जो है ना fort बनाना किसने allow किया था Portuguese को? So the answer is Krishna Deva Rai. You have to relate this keyword. Krishna Deva Rai was the person who allowed the Portuguese to establish a fort at Bhatkal. This is one PYQ solved. Okay. Second is Bahadur Shah of Gujarat gave due to Portuguese. Portuguese को जो है due जो है ना, due and दमन, वो दमन एंड दीव वो किसने दिया था? तो बहादुर शाह गुजरात ने दिया था। जस्ट मेमोराइज करो, यू कैन नॉट अप्लाई एनी काइंड ऑफ माइंड हियर। थर्ड इज फ्रांसिस जेवियर वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जेसूट ऑर्डर। दिस इज आल्सो अ PYQ। एंड देन feast is celebrated every year in Goa. This is a PYQ, ठीक है। तो बस आई एम डिस्कसिंग द आंसर हियर ओनली। Then Pondicherry was the first time occupied by Portuguese. Portuguese was the first who occupied the Portuguese. This is also correct. Then Jahangir allowed first जो कंपनी बनी थी ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी इंडिया में, उसको अलाउ किसने किया था? जहांगीर ने अलाउ किया था। और वो कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था? सूरत में अलाउ हुआ था। इसके ऊपर ऑन द पॉइंट नंबर 5 ना, इसके ऊपर यूपीएससी ने 3 बार PYQ पूछ रखा है। Getting this thing, Jahangir allowed the formulation of first British East India Company in Surat. This is a solution. It was established in 1613 and UPSC has asked question 3 times on this particular topic. Then modern Kutch, modern Kochi
कोची को जो है ना कभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑक्यूपाई नहीं किया था, ये बात भी आपको दिमाग में रहे। देयर इज अ कंट्री कॉल्ड नेपाल, नेपाल नेवर बिकेम कॉलोनाइज्ड, ये आपको पता होगा। सिमिलरली इंडिया में जो कोची है वो भी कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ है बाय बीईआईसी। देन पोर्तुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499, दिस फिगर यू मस्ट रिमेंबर। देन जहांगीर के टाइम पर कौन आया था? विलियम हॉकिंस आया था। शाहजहां के टाइम पर कौन आया था? त्रिवेनियर आया था। औरंगजेब के टाइम पर कौन आया था? मैनुची आया था। गाइस समझ आया मैंने क्या बताया यहाँ पर? These Sir, are last one. Explain in English. okay. I'll Only repeat last again. one. Last one, eighth number point. See, Yes, sir. these are the foreign travelers, foreign travelers. Okay, and these are Mughal rulers. Okay, so UPSC sometimes asks us कि which foreign traveler came in during the time of which particular emperor, or what was the work done by the foreign traveler, what was the book written by him, or what description that foreign traveler gave about India. Okay, so here the question UPSC is asking about match the column. So here it is Mughal rulers are given, and then right side we have this thing scholars are given. So I have done the right matches. जहांगीर के टाइम पे विलियम हॉकिंस केम, शाहजहां के टाइम पर त्रिवेरियन केम, एंड देन औरंगजेब के टाइम पर मैनुची केम. Got it? Yes, sir. These all are PYQ. Okay, big PYQs, all these things. So I am only giving you the crux. Getting this thing, na? Are you able to understand? All these are PYQs. So PYQ का solution I have discussed. ठीक है guys? तो 3 sessions we have discussed today. I am left with no energy. सारी energy मेरी खत्म हो गई है बोल बोल के. So what we'll do is we'll end the session now. And again I'll say कि recently a new batch has taken admission जिसमें nearly 70 के आसपास लोग हैं. I have merged that batch with the ongoing Modern India batch, क्योंकि last time जो है ना Modern India का हमने नया नया start किया था, तो I have merged them. And then अभी क्या है ना कि the orientation session I'll be taking in few days, and उसके बाद जो left over topics है ना I'll be completing that thing for the new batch. Okay, so that is how we'll be proceeding. And now there are 3 more PDF files. There are 3 more sessions for Modern India pending on us, because we are completing the PYQ of 10 years. So 3 plus 3 we have done. Three sessions more pending, and then we'll be seeing how to prepare the Modern India, what is the book list, what is the sources. Book list, sources, approach of Modern India we'll be discussing after doing the last 3 sessions. Okay, and this PDF file will be shared in the group. Okay, so any doubt if you have, you can ask me, or else we are going to end this session today. We'll be meeting next time on Monday 9 p.m. Okay, Sir, in a week, how many classes, sir? in a week on Monday and Thursday 9 p.m. I am taking session. Okay, and if the session is short, so I'm taking one single session. But sometimes when the sessions are long na, so what I do is I make a plan, and then we take a break of 5 minutes, then again we start, then we take a break of 5 minutes, again we start. So sometimes we are having 3 sessions, and sometimes we are having 4 sessions on Monday. Same thing we are doing on Thursday. These sessions are planned only on Monday and Thursday 9 p.m., and then depending upon the length of the session we are dividing that. So it is a request to all the people that keep yourself disengaged from everything. Okay, on Monday and Thursday 9 p.m. we are having Yes, very sir. very valuable session. Okay, so everything that you are having now, leave that thing, and ensure that maximum participation is there and you are not leaving anything. See, these recorded session I'm also providing to all of you, but a better idea is to join the live session. Live session join kiya karo, then only information will go into your head. If you get this, if you depend upon this recorded session na, then slowly you will see ki all these recorded sessions are pending, they're getting piled on. Guys, if you have any question you can ask, otherwise we are going to end this session. Sir, from where we can get these recording classes? I'll be sharing a Google form again. Earlier I had sent a Google form for requesting this thing, Gmail IDs. So for the new batch I will share the Google form wherein you will be sharing your Gmail IDs. If you have multiple IDs, now try to share your Google IDs, Gmail IDs. Gmail IDs will become very very easier for me. Share that ID, I'll be sharing the recorded videos. Okay. Okay. Okay, sir. Okay guys, so thank you so much.
यू हैव माय नंबर, कुछ भी डाउट आता है तो उस पे मुझे कॉल करो एंड देन आई विल बी ट्राइंग टू गिव द आंसर्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। Good night, sir. गुड नाइट, Thank you so much. Good night, थैंक sir. यू, थैंक यू, गुड नाइट।